अब जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है उसके साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। अगर इतना आपको आता है तो आपसे प्रीपोजिशन में कॉमन एरर नहीं होगा, प्रीपोजिशन से यही एरर होगा, इससे बाहर एरर नहीं होगा। ये प्रीपोजिशन है इंट्रांजिटिव वर्ब, ही वेंट टू रांची, ये है सब्जेक्ट, यह इंट्रांजिटिव वर्ब, यह प्रीपोजिशन है ऑब्जेक्ट। तो जहां भी कोई भी चीज ऊपर है सटा नहीं है तो लगाएंगे अब। क्या लगाएंगे आज के लिए? अब। तो प्रीपोजिशन लोग बोलता है प्री मतलब पहले, पोजीशन स्थिति, पहले जो स्थिति लगाते हैं, चेक करते हैं किसी वर्ड में पहले आके लगता है। तो पहले का जितना भी पढ़ने पढ़ाने का तरीका है सब बदल चुका है। अब जो है प्रीपोजिशन को हम अलग अंदाज में पढ़ते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका है प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू। सबका अगर हेड कहा जाए तो सबका हेड है तुम्हारा नाउन। अब नाउन का ही, चूंकि पृथ्वी पर सब चीज क्या है? नाउन है, सब चीज नाउन। तो पृथ्वी पर हर चीज तुम्हारा नाउन है और वही नाउन का हम यूज करना सीखते। दहिन है सामने में, उसी नाउन को हम यूज करना सीखते हैं। अब जो प्रेपोजिशन है वो रिलेशन को बनाता है, दो वर्ड को जोड़ता है। अब जैसे टेबल और किताब, टेबल और किताब। अब टेबल अलग नाउन है, किताब अलग नाउन है। अब दोनों में रिलेशन जोड़ना है तो पर वर्ड आ जाएगा, टेबल पर किताब है। अगर पर वर्ड नहीं हो, पर वर्ड नहीं, तो सोचो रिश्ता बनेगा? वो रिलेशन नहीं ना होगा, टेबल किताब हो जाएगा, टेबल किताब, है ना। कहने का सेंस है प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन दो नाउन को जोड़ रहा है कंजंक्शन के जैसा, लेकिन कंजंक्शन सिर्फ जोड़ता है और प्रीपोजिशन रिलेशन को बनाता है, एक रिश्ता बताया था कि टेबल पर किताब है। तो पर के लिए वर्ड आ गया तुम्हारा, ऑन लगा दिया, मान लो द बुक इज ऑन द टेबल या देयर इज अ बुक ऑन, राइट। अब ऑन वर्ड क्या होगा? प्रीपोजिशन। अब ऑन जो एक वर्ड है ना, इसका कई एक यूज है। एक तो पर पढ़ ही लिया, ठीक है। अब ऑन का कुछ फिक्स्ड यूज होता है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं तुमसे मंडे को मिलूंगा, अब को का मतलब ही ऑन होता है, आई विल मीट यू ऑन मंडे, है ना। तो इस तरह से कुछ वर्ड ऐसा होगा जो काम करना पड़ेगा। कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होता है, जैसे डील वर्ड मान लो है, अब डील के साथ इन भी है, डील के साथ विथ भी है। अब मान लो हमको व्यापार करना है कंप्यूटर का, कंप्यूटर का व्यापार करना है, तो हम बोलो आई एम डीलिंग। अब डीलिंग इन कंप्यूटर बोलूं कि डीलिंग विथ कंप्यूटर बोलूं, तो है ना। तो डील के साथ अगर इन लगाते हैं तो हिंदी होता है व्यापार करना, और डील के साथ विथ लगाते हैं क्या होता है? व्यवहार करना, आई एम डीलिंग विथ यू। तो व्यवहार और व्यापार में अंतर है ना। तो कुछ प्रीपोजिशन ऐसा है जिसको याद करना है ना, ये जानना पड़ेगा। एग्री, एंग्री, डील, वेट। अब वेट के साथ फॉर लगता है, आई एम वेटिंग फॉर यू, और वेट के साथ ऑन लगा दिया, सेवा करना हो जाता है। जैसे किसी का मैं वेट कर रहा हूँ तो आई एम वेटिंग फॉर माई मदर, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग माई फॉर माई ब्रदर, मैं अपने भाई का इंतजार कर रहा हूँ, है ना। और वहीं मान लो एग्जाम पूछ दिया कि शी इज वेटिंग फॉर हर इल हस्बैंड, अपने बीमार पति का इंतजार करेगी, सेवा करेगी। अगर भाव पूछा है तुम लोग से सेंस पर, क्या कहा? इंग्लिश विथ नॉट ग्रामर, इंग्लिश विथ सेंस। तो अपने बीमार पति, एक लाइन दे रही, बीमार पति का इंतजार कर रही है, बीमार पति का सेवा कर रही है, कौन लाइन सही है? सेवा कर रही है। और अंग्रेजी बना दिया शी इज वेटिंग फॉर हर इल हस्बैंड, तो गलत हुआ ना। अगर वेटिंग के साथ फॉर लगा दिया तो हिंदी क्या निकल गया? बीमार पति का इंतजार कर रही है, तब ऊपर निकले कि अगला पति आए, है कि नहीं। तो बीमार पति का सेवा करेगी ना, तो वेटिंग फॉर की वेटिंग ऑन, वेटिंग ऑन। इसे बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। इसे क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो फिक्स्ड को याद करा, कोई इसका कोई विकल्प नहीं। तो ऐसे लगभग 200-250 है, तो एक और याद कर लिया, जीवन भर टेंशन फ्री। तो ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा काम। तो मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, बेसिक भी और एडवांस भी सब कुछ, पूरा प्रिंटेड लिस्ट प्रीपोजिशन किताब मिला होगा आप सबको, फिक्स्ड प्रीपोजिशन दिया हुआ, बताऊंगा उसका यूज कैसे करते हैं, हर चीज बताया जाएगा। राधे राधे, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग सारे बच्चों को। क्लास लाइव हो चुका है, ठीक है। संध्या, प्रतीक, रवि, गौरव, तनु, रिजवान, स्टार्ट करते हैं।
अब देखो प्रीपोजिशन वर्ड जो है, अब यहाँ पे प्री पोस्ट मतलब देखो यहाँ पे जो पोजीशन है ना, अगर प्रीपोजिशन को समझना है तो प्रीपोजिशन को छोड़ो, पोजीशन को समझो। क्या समझो? पोजीशन। पोजीशन का मतलब स्थिति होता है। पोजीशन दो तरह का हो सकता है, प्री और पोस्ट। प्री और पोस्ट। अभी देखो प्री वर्ड तो हमेशा यूज करता है प्रीपेड। हमारा फोन है प्रीपेड हमेशा है, तो फोन दो तरह का होता है, प्रीपेड और पोस्ट नहीं होता है। प्रीपेड फोन है तो प्रीपेड में क्या करते हो, पहले पैसा बाद में यूज, और पोस्टपेड में पहले यूज बाद में पैसा। इसमें तुमसे खूब चूसता है कंपनी, तो कहता है ना भैया हमको प्रीपेड ही दो, जितना रहे उतना काम करेंगे। तो प्रीपेड और पोस्टपेड। तो प्रीपेड प्री प्री जो होता है ये होता है अंग्रेजी में, और पोस्ट होता है हिंदी में। हिंदी में हमेशा क्या होता है, पोस्टपेड, और अंग्रेजी में होता है प्रीपेड। करके दिखाता हूं। जैसे हमने बोला देखो टेबल, टेबल पर, बोलो टेबल नाउन है कि नहीं है, और पर है तुम्हारा स्थिति, पर क्या पोजीशन। तो हिंदी में देखो पोस्ट है ना, टेबल के बाद पर आया कि नहीं आया, है ना। जब तुम इसका अंग्रेजी बनाएगा तो पर आ जाएगा, पहले टेबल आ जाएगा, नहीं आएगा। तो पर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टेबल का टेबल, ऑन टेबल। देखो यहाँ पे टेबल नाउन था, नाउन से पहले आया कि नहीं आया। तो अंग्रेजी में बोलो प्री है कि नहीं, प्री मतलब पहले। और हिंदी में देखो पोस्ट है कि नहीं, टेबल के बाद है कि नहीं। इसलिए जब बताता हूँ, जब राइटिंग सिखाता हूँ, तो हमेशा बोलता हूँ कि पहले तुम हिंदी में चाहे अंग्रेजी में प्रीपोजिशन को पकड़ो। अगर हिंदी है तो उसको बाद में लिखो, और अंग्रेजी है तो उसको पहले लिखो। तो अंग्रेजी में देखो पहले आ गया ऑन, और हिंदी में देखो बाद में आ गया, नहीं आया। तो पति है, ठीक है। तो वही प्रीपोजिशन हिंदी लिख, यहाँ पे टाइटल लिखो, सब जो पढ़ाया वो सब लिखा हुआ है, देखो इसको उतार दो। अब देखो क्या कहा भाई, तो यहाँ समझाया गया है पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। अभी प्रीपोजिशन स्टार्ट नहीं किया, क्या लिखा, पोजीशन। प्रीपोजिशन का पोजीशन क्या होगा, है ना। तो कह रहा है आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केसेस। अभी प्रीपोजिशन नहीं पा रहा हूँ कि ऑन इन कहाँ आएगा, तो बताया गया कि प्रीपोज आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, यानी सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ऑन के बाद आई आएगा कि नहीं आएगा, ऑन के बाद मी आएगा। ऑन के बाद ही आएगा कि हिम आएगा। आफ्टर के बाद ही कि हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो सब के बाद, मतलब ये इतना ऑथेंटिक रूल है कि अगर ये सब तुम जान गए ना, भीड़ से अलग हो गए। आफ्टर के बाद आई नहीं होगा, आफ्टर आई गोइंग देयर नहीं, आफ्टर, आफ्टर हिम। बस में रहो ना, कर लो इसको। सी हैज कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड मी, कि राम एंड आई, राम एंड मी, अगेंस्ट है प्रीपोजिशन, राम एंड मी। ये बस ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। अब देखो अगला पॉइंट कहता है क्या है, आफ्टर प्रीपोजिशन जेरन दीजिए। जेरन मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यानी अगर तुमको ऑन मिल गया तो ऑन लीव की ऑन लिविंग। बहुत सारे बोलते हैं मैं छुट्टी पर हूं, आई एम ऑन लीव, गलती की सही, आई एम ऑन लिविंग। आफ्टर डिमांड क्या, आफ्टर डिमांडिंग, डिमांडिंग मतलब प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी आएगा ही आएगा, और कोई वर्ब, अच्छा फॉर्मूला दे दिया। तो देखो क्या आएगा, बिफोर। तो एब्सटेन फ्रॉम स्मोक के स्मोकिंग, ऑन रीचिंग की ऑन रीच, ठीक है, समझ में आ गया, उतार लो। तो प्रीपोजिशन देखो क्या लिखा, कहीं भी आ सकता है। सेंटेंस के शुरुआत में करो, बीच में करो, लास्ट में करने की बात नहीं है, ठीक है। जो हो गया, प्रीपोजिशन कहीं भी आ सकता है, सेंटेंस शुरुआत में, बीच में, एवं लास्ट में, ठीक है। आगे बढ़ो, एग्जाम्पल पे आ जाओ। सारे एग्जाम्पल सही हैं, ठीक है, उतार लीजिए। एक वर्ब होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इनट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, राइट। अब जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है उसके साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। जैसे राम इट्स अ मैंगो, अब इट्स के साथ प्रीपोजिशन तो आएगा नहीं, तो राम इट्स अ मैंगो हो गया। इस केस में जो अगर ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो वहां पे कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है। इन ट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन लेगा, तो स्ट्रक्चर गलत है। तो ट्रांजिटिव वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन, और यहाँ पे चाहो तो ऐसा कर दो नो प्रीपोजिशन, यहाँ कर दो नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं लेगा, सीधा क्या लेगा, ऐसे कर दो, सीधा नाउन या प्रोनाउन लेगा, ठीक है। या तो एक काम करो ना, इसको अच्छे से लिखवाया था, हटा दो इसको, हटा दो। मैं इसको ऐसे करता, ऐसे करता हूँ, टेंशन उतना क्यों लेना, ऐसे कर दो चौथा, कि सब्जेक्ट प्लस
ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में कर दो नो प्रेपोजिशन, खत्म कहानी। सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में नो प्रेपोजिशन, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नो प्रेपोजिशन, इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है बाबू। इन ट्रांजिटिव वर्ब पता ही होगा, गो, वेंट, ये सब इंट्रांजिटिव है, इट्स वगैरह ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लेता है तो ट्रांजिटिव, नहीं लेता है तो इंट्रांजिटिव। राम इट्स अ मैंगो, ही वेंट टू मार्केट, वेंट हो गया इंट्रांजिटिव, वेंट टू मार्केट होता है ना। हटा दो इसको, चलिए हो गया यहाँ तक, सारे ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आगे देखिए एग्जांपल इसका लिख लो, बहुत बेसिक पॉइंट, ये देखो ट्रांजिटिव तो हो ही गया पहला पॉइंट। यहाँ से एग्जांपल लिख लो, यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा है ध्यान देना, यहाँ पे लिखा ही वेंट, ए आई टी मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब, टू प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ही वेंट टू रांची, ये है सब्जेक्ट, यह इंट्रांजिटिव वर्ब, यह प्रीपोजिशन है ऑब्जेक्ट, ये सही हो गया। द बुक इज ऑन द टेबल, ही लव्स, लव्स क्या है ट्रांजिटिव वर्ब, यू, नो प्रीपोजिशन। ही लाइक्स टी, ये टी भी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है, ऐसा नहीं कि कुछ लव्स बाय टीवी, टी मतलब ट्रांजिटिव, आई टी भी इन ट्रांजिटिव, ठीक है, इसको ध्यान रखना। टीवी ट्रांजिटिव, आई टीवी इन ट्रांजिटिव वर्ब, समझा बाबू। टीवी मतलब ट्रांजिटिव, आई टीवी इन ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव इन टाइम हुआ क्लियर। आगे चलो, यहां तक हमने क्या पढ़ा है सर, एक प्रीपोजिशन का थॉट दिया, कॉन्सेप्ट दिया, आइडिया दिया, ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का रियल में यूज। अगर इतना आपको आता है तो आपसे प्रीपोजिशन में कॉमन एरर नहीं होगा, प्रीपोजिशन से यही एरर होगा, इससे बाहर एरर नहीं होता है, ठीक। इतना पढ़ लिया, एरर खत्म। अब क्या पढ़ रहे हो, अब पढ़ो प्रीपोजिशन का स्पीकिंग में, राइटिंग में, डेली यूज में कैसे यूज करें, अब वो पढ़ो, ये था कॉमन एरर के पास, ठीक है। तो हेडिंग बनाओगे, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज, हेडिंग बनाइए, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, हेडिंग बनाएंगे हम लोग, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, हेडिंग बनाइए, यूजेस, यू एस ई एस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज भी लिखेंगे, 3 वर्ड, ऑन, अबव, ओवर, सिर्फ हरा वाला, पीला वाला नहीं लिखना है, ऑन, अबव, ओवर, और तीनों का हिंदी है पर या ऊपर, ऐसा मत सोचना कि ओवर बराबर लिखा पर या ऊपर, ओवर नहीं, तीनों का मतलब पर या ऊपर, बस यही लिखना है, ऑन, अबव, ओवर, तीनों का हिंदी पर या ऊपर, लिख लिया। अब यहां देखो, तीनों का हिंदी पर या ऊपर, ठीक है जी। हेडिंग बनाया, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, इसमें लिखा प्रीपोजिशन का यूज। अब देखो, ऑन, अबव, ओवर, समझते हैं वर्ड, ये देखो ऑन, यहां वर्ड है, कॉन्सेप्ट कहता है जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु, इस वस्तु के ऊपर कोई वस्तु है, एक वस्तु है गोलाकार वाला, इसके ऊपर वस्तु है, सटा हुआ है, चिपका हुआ है जी, ये देखो, इसके ऊपर वस्तु है, सटा हुआ है, चिपका हुआ है, तो जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु, ऊपर है, देखो ऊपर, सटा, चिपका, क्या, तो जब किसी वस्तु के, तो क्या लगाएंगे, हाँ, तो एक लाइन हिंदी में लिख सकते हो, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु, क्या लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब है, सर के ऊपर टोपी है, रोड पर खड़े हो, तो जहां भी पर हो, ऊपर हो, क्या लगाएंगे, छत पर खड़े हो, ऑन होगा ना, ऑन रूफ, ठीक है जी। तो क्या हो गया, ऑन मतलब ऊपर, सटा हुआ, चिपका हुआ, हो गया जी, ठीक है। ऑन क्लियर, बेसिक ऑन से पूरा चलेगा अभी, पहले ऑन का बेसिक क्लियर हो गया हम, अच्छी बात। अगला पॉइंट देखो, दूसरा कह रहा है, देखो फिर से एक बार, ये वस्तु है, इसके ऊपर वस्तु है कि नहीं, सटा है, चिपका है, क्या है, सिर्फ ऊपर है, यह है सटा नहीं, बस ऊपर है। अब देखो फैन, पंखा चलाते हो, हमारे ऊपर रहता है, चिपका रहता है, लेकिन ऊपर रहता है। बेसिन में हाथ मुंह धोते हो, सामने मिरर होता है, बेसिन से चिपका होता है कि ऊपर होता है, ऊपर होता है।
तो जहां भी कोई भी चीज ऊपर है, सटा नहीं है, तो लगाएंगे अब। क्या लगाएंगे आज के लिए? अब। तीसरा पॉइंट समझो, सटा नहीं बस ऊपर है। तीसरा पॉइंट समझो, देखो यहाँ पे कह रहा है, फिर समझो, ए, देखो ए है वस्तु, अब इसके नीचे कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर भी है, लेकिन क्या ये सटा है? हो सकता है सटा हो, लेकिन सच्चाई क्या है कि इसको घेर लिया। देखो यहां से घेर लिया इसको। अब देखो तुम यहां बैठे हो, तुम्हारे ऊपर छत है कि नहीं? और रियल में तुम छत से घिरे नहीं घिरे हो? घिरे हो ना। अगर गेट यहाँ पे प्लास्टर करवा के दीवार लगवा दूं तो चारों तरफ से घिर गया ना। तो रियल में कम से कम 2 साइड होना चाहिए, और रियल में तुम चारों तरफ से घिर, उसको मतलब नहीं, मतलब घिरावट जरूरी है। पुल पे चलते हो, एक पिलर वहां, एक पिलर वहां, ऊपर पुल है, तो पुल से तुम घिर गए ना कुछ पल के लिए, इसलिए बोलते हैं ओवर ब्रिज। क्या बोलते हैं? तो ओवर का मतलब होता है ऊपर, कम से कम, कम से कम 2 दिशाओं से घिरा होना, कम से कम 2 दिशाओं से घिरा होना, कम से कम 2 दिशाओं से घिरा, इसलिए ओवर ब्रिज का नाम बोलते हैं। फ्लाई ओवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि रोड को 2 दिशाओं से घेर लेता है। कम से कम 2 दिशाओं से, कम से कम 2 दिशाओं से, ध्यान देना। ज्यादा ज्यादा पूरा घेर लेगा ही ना होगा। तो हम लोगों को ऊपर अंग्रेजी बोलना है कि मेरे ऊपर छत है, हम ऑन लगाएंगे, अब की ओवर। समझ, ओवर क्यों लगाते हैं? तुम कंबल ओढ़ते हो ऑन, अब की ओवर, ओवर। बेडशीट बिछाते हो, ओवर की ऑन, ऑन। पूरे बिस्तर को नहीं घेर लेते हो, पता हो ना। बिस्तर पर तुमने रख दिया पिलो, ऑन की ओवर, ऑन, क्योंकि पिलो पूरा थोड़ा घेरता है। बिस्तर पर बेडशीट रख दिया, ऑन, बिछा दिया, ओवर। हर चीज का अंग्रेजी दिमाग से खेलो ना, रटना थोड़े है। प्रीपोजिशन मतलब रटना नहीं, समझना है। समझ में आ गया मुद्दा? एग्जाम्पल देख लो, ए जी पानी, समझा? यहाँ लिख लो, बोलो, बोलते जाओ, भरते जाता हूँ। देयर इज अ कैप, ऑन की ओवर क्या बाब, क्योंकि पूरे शरीर को तो ढका नहीं है, सर ढका है, लिखते भी जाओ, ऑन। देयर इज अ बुक, द कूली वाज कैरिंग अ बैग, द फैन इज, अब ओवर नहीं। देयर इज अ ब्रीज, द रूफ इज, देयर इज अ मिरर, हो गया। बोलो, प्रीपोजिशन टफ है? किसी बच्चे को दिल्ली आना है, आ जाओ, ठीक है, मिलना आ जाओ, फेस टू फेस पढ़ना आ जाओ। अब दिन दूर नहीं कि तुम्हारे कदमों तले अंग्रेजी होगा, मैं अंग्रेज को डाल दूंगा, ये तो दूर बात क्या है। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव हो, वो तुमको अपने आप पता चल जाए कि यहाँ पे देर आ जाए। जैसे हमने बोला राजा है, अब राजा कोई एक्शन कर रहा है, बीइंग है, तो उसमें एक्शन वर्ड का अभाव है। नाउन है लेकिन नाउन में एक्शन नहीं है, वहां पे देर आ जाएगा। एक्शन नहीं होगा तब देर आएगा, एक्शन हो जाएगा तब देर नहीं आएगा। जैसे राजा काम करता है, तब एक्शन हो गया। राजा है में कौन सा एक्शन है? तो देयर इज अ किंग। लड़का है, देयर इज अ बॉय। पानी है, देयर इज वाटर। टेबल है, देयर इज टेबल। उसी प्रकार यहाँ पे देयर इज मिरर, मिरर है, दर्पण है, कोई नाउन तो है नहीं, एक्शन तो है ना। बाकी तुम लोग को चिंता न करो, एक बार बस मुझे मौका दो। इस बार धर्मेंद्र सर फॉर्म 2026 से धर्मेंद्र सर ने ठान लिया है स्टूडेंट के कल्याण के लिए। बाय, आज इतना ही, आज की मुलाकात बस इतनी।